हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 34 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो ने जहान के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर कर दिया था। अब देखते हैं आगे। किचन में खड़ा जहान अपने लाए हुए ग्रोसरीज अनपैक कर रहा था। तभी पीछे से ईवो ने आवाज़ दी, जहान जहान। जहान ने कहा, मैं आज रात के लिए कुछ सोच रहा था। ईवो ने कहा, और वो क्या है? जहान ने बिना ऊपर देखे पूछा। वेल, ईवो आगे नहीं बोला तो जहान ने कहा, आगे बढ़ो क्यूटी, क्या चाहते हो? ईवो ने कहा, मैं सोच रहा था कि हम पहले थोड़ा थोड़ा क्या? जहान ने पूछा। ईवो अब इरिटेट होते हुए बोला, ओह मैन जहान, मेरी तरफ देखो तो सही। ठीक है, मैं तो। वाओ, क्या ये मेरा प्रेजेंट है? जहान ने पूछा तो ईवो हंसने लगा। जहान ने पूछा, तुम्हें ये रेड बो कहाँ से मिला? जहान अभी भी अपनी सुध-बुध खोकर ईवो की तरफ देख रहा था। ईवो ने कहा, अपने क्लोजेट में। जहान खड़े होते हुए बोला, और ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ईवो ने कहा, ऐसा क्या? जहान ने आगे बढ़ते हुए कहा, इसने तुम्हें एक बेस्ट गिफ्ट बना दिया है। इस तरह से बिना कपड़ों के, बस एक बो के साथ बहुत यमी लग रहे हो। ईवो ने कहा, फिर तो तुम्हें अपना गिफ्ट खोलना चाहिए। इस पर जहान बोला, पर खोलने के बाद ट्राई करना तो बनता है। हाँ, क्यों नहीं? ईवो हंसते हुए बोला। अब जहान ने शॉपिंग बैग वहीं पर छोड़ दी और ईवो के साथ लिविंग रूम आ गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना गिफ्ट खोला। वो एक रेड कलर का सिल्क स्कार्फ था जो ईवो के अराउंड था। उसे याद भी नहीं था कि उसने कब खरीदा था, और आज जाकर उसका सही इस्तेमाल हो गया। वो रेड बो धीरे से फिसल कर नीचे गिर गया, पर दोनों का भी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे। ईवो ने जहान को अनड्रेस होने में हेल्प की, पर जहान अभी भी शावर लेना चाहता था, इसलिए दोनों ने भी आगे शावर में कंटिन्यू करने का सोचा। दोनों भी वार्म शावर के नीचे खड़े थे। ऊपर से गर्म पानी बरस रहा था। ये सब ईवो को बहुत पसंद था। उसे हमेशा ही अच्छा लगता जब जहान उस पर थोड़ा हार्ड हो जाता। माना कि रोमांटिक लव अच्छा होता है, पर ईवो और जहान दोनों भी इंसान ही है। कहीं ना कहीं उनमें छुपे एनिमल्स ऐसे वक्त पर ही बाहर आते हैं। वो तो बिल्कुल पागल हो जाता था जब जहान बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना कोई रहम दिखाए सीधा उस पर टूट पड़ता है। ऊपर से उसे नेक पर बाइट भी करता है, एक बहुत भयंकर पेन जो तुरंत ही प्लेजर में बदल जाता है। जहान ने कुछ ही मिनट में ईवो को पीक पर पहुंचा दिया। अब दोनों भी बाल सुखाते हुए लिविंग रूम में आ गए। जहान सोफा पर बैठ गया और ईवो उसकी गोद में। दोनों अभी भी कनेक्टेड थे। ईवो ने जहान के गले पर काट लिया, थोड़ा सा खून पी लिया। अब दोनों पूरी तरह से होश खो चुके थे। जहान ईवो को सोफा पर लेटाते हुए बोला, ये अब तक का मुझे मिला हुआ सबसे हॉटेस्ट गिफ्ट है। जहान फिर से उसे किस करने लगा और अपना काम शुरू कर दिया। ईवो हंसते हुए बोला, तुम्हारा मैजिक वॉन्ड भी क्या कम है? उसका जादू कभी फेल नहीं होता। जहान ने कहा, आई लव यू माई क्यूट वैम्पायर। ईवो ने भी कहा, आई लव यू टू माई हैंडसम वुल्फ। कुछ ही देर में जहान फिर से ईवो को कैरी करके बाथरूम ले गया और इस बार फिर से एक बार उसे नहलाया। ईवो ने अपना थर्ड शॉट लिया और जहान ने दूसरा। इसके बाद दोनों भी कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर साथ में खाना पकाने लगे। डिनर किया कैंडल्स और सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ। इसके बाद दोनों ने भी मूवी देखने का तय किया, पर दोनों का भी उस पर कुछ भी ध्यान नहीं था। उन्हें अपने से फुर्सत मिली तभी तो वो मूवी पर ध्यान दे, क्योंकि मूवी से ज़्यादा मज़ा तो इसमें था। वो यंग थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, मैरिड थे, रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ईवो सोच रहा था, काश ये चीज़ कभी ना बदले। जहान और ईवो को अपने नए अपार्टमेंट में आए हुए 1 महीना बीत चुका था। ईवो ने अपने लिए जो किचन सेलेक्ट किया था वो भी अब पूरी तरह से तैयार था। उनकी रूटीन लाइफ शुरू हो चुकी थी। ईवो अब युआन के भी टच में था, जो अभी उसे ब्लड बैग्स भेजा करता था। ईवो ने उसे अपना नया एड्रेस भी दे दिया। हर 15 दिन में उसे युआन से नए ब्लड बैग्स रिसीव होते थे। पर सबसे ज़रूरी बात ये थी कि इस पीस ट्रीटी के बारे में
पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी, मतलब वैम्पायर और वेयरवुल्फ की दुनिया। जाहिर सी बात है, सब लोग जान और इबो से मिलने के लिए आते थे। वो देखना चाहते थे क्या सच में वेयरवुल्फ और वैम्पायर मेट बन चुके हैं, वो साथ रह रहे हैं। इबो ने तो उनसे मिलने का समय तक तय करके रखा था, शाम 5 बजे। जब वो अपने काम से फ्री हो जाते, उसके बाद वो अपने सभी गेस्ट से मिलते। और योन के लगातार भेजे जाने वाले ब्लड पैक की वजह से इबो को अपने वैम्पायर दोस्तों के लिए कभी ब्लड की कमी नहीं पड़ी। वेयरवुल्फ के बारे में अलग था, वो प्योर ब्लड होते थे, इसलिए इबो से बस पानी की डिमांड करते थे और कुछ नहीं। ऐसे ही एक बार जान और इबो से एक बहुत बूढ़ा वैम्पायर मिलने आया। उसने कहा कि उसने अपने बर्थडेज काउंट करना तक छोड़ दिया है। इबो के ख्याल से वो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। वो अपने साथ जान और इबो के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था, एक बहुत पुरानी बुक जो लीजेंड और मिथ के बारे में थी। अब उस ओल्ड आयरिश वैम्पायर ने इबो और जान को एक मिथ बताया। उस मिथ के अकॉर्डिंग तो इबो अब पागल ही होने वाला था। उस वैम्पायर ने बताया, एक फीमेल एल्फ एक बेबी को जन्म देगी जो आगे जाकर वैम्पायर बनेगा, फिर एक वेयरवुल्फ के साथ प्यार करने लगेगा। वो हाफ वैम्पायर और हाफ एल्फ ऐसा क्रीचर होगा जो बच्चे भी पैदा कर सकेगा। उस मिथ के अनुसार वो हाइब्रिड जो आधा वैम्पायर और आधा एल्फ है, वो वेयरवुल्फ के साथ एक स्पेशल कनेक्शन बनाएगा जिससे बहुत कुछ बदलेगा, यहाँ तक कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी इमॉर्टल होंगे। ऐसा नहीं था कि इबो को एल्फ्स पर यकीन था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इबो की माँ एक एल्फ होती। पर ये तो बहुत स्ट्रेंज होता है ना। जान को तो ऐसा लग रहा था कि ये बस एक मिथ है जो बढ़ते वक्त के साथ और भी सुपरनैचुरल बन गया है। शायद कभी फ्यूचर में जान इबो को लेकर आयरलैंड जाएगा और इस मिथ के बारे में भी और जानेगा। जान ने कहा, अगर वैम्पायर और वेयरवुल्फ हो सकते हैं तो एल्फ्स क्यों नहीं। इबो के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ से कॉल करके ये तो नहीं पूछ सकता कहीं वो एल्फ तो नहीं। वैसे भी उन्होंने एल्फ के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, ना ही उन्हें पता था कि वो कैसे होते हैं, मतलब इस वर्ल्ड में वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो आगे कम से कम जान के इंटरेस्ट के खातिर ही सही, वो दोनों इस बारे में इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेंगे। पर अभी के लिए इबो प्रेजेंट में जीना चाहता था। उसने योन से बात की और उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। इस पर योन तुरंत मान भी गया और उस शाम वो उस युग को भी अपने साथ लेकर आया। अब चारों ऑफिस में बैठे थे। जहान ने पहले ही अपने नाक पर मिंट ऑयल रब कर लिया था ताकि वो उस युग का सामना कर सके। सभी लोग ऑफिस में थे। कुछ मिनट के लिए चुप रहे, क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि शुरुआत कहाँ से करें। खुद ही वो इस बात से बहुत शर्मिंदा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने योन को बहुत मिस किया। ये सब बहुत पहले हो चुका था। अब ईबो की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, इसलिए वो योन के साथ इस फ्रेंडशिप को एक और चांस देना चाहता था। योन ने हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड होने का कर्तव्य निभाया था और ईबो उसे इस बात की सज़ा नहीं दे सकता था। फाइनली जान ने बातों की शुरुआत की। बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों समय निकाल कर यहाँ पर आए। कैसे हो तुम दोनों? योन ने कहा, शुक्रिया, हम अच्छे हैं। वैसे भी हमने आज रात के लिए कोई प्लान नहीं किया था, इसलिए इबो का कॉल आते ही हमें बहुत खुशी हुई। उस युग ने कहा, सही है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और सच में इबो से मिलना चाहता था। इबो ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ये बता रहा था कि हम इस नए अपार्टमेंट में रहने आ रहे हैं, पर मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता क्योंकि घर पर ईजान है जो वैम्पायर को देखकर पागल सा हो जाता है। उस युग ने कहा, पर तुम भी तो वैम्पायर हो। इबो ने कहा, हाँ, पर मेरी स्मेल अलग है। योन ने कहा, सच है, इबो तो रेड रोज़ की तरह स्मेल करता है। उस युग ने कहा, अच्छा, तो तुमसे रेड रोज़ की खुशबू आ रही है, मैं कब से सोच रहा था। योन ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि इबो की यूनिक सेंट है। इस पर सेवक ने कहा, हाँ तुमने बताया था, पर मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी बेहतरीन होगी। जहान ने कहा, स्मेल के बारे में बात कर रहे हो? मुझे भी स्मेल आ रही है, दोनों फुली कन्वर्टेड वैम्पायर्स की। योन, क्या तुमने भी ब्लड पीना शुरू कर दिया? योन ने कहा,
हाँ, पर एक एक्सीडेंट था या फिर बेवकूफ़ी। सीओ ने गलती से अपने लिप्स पर काट लिया था और जब हमने किस किया तो थोड़ा सा ब्लड मेरे मुंह में चला गया और मैं पूरी तरह से वैम्पायर बन गया। पर ईबो की तरह मैं भी ब्लड बैग्स पर ही रहता हूँ। अब जान और ईबो ने एक दूसरे की तरफ देखा। ईबो को पता था जान को इस बात पर पूरी तरह से यकीन तो नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं शायद वो भी ईबो और जान की तरह ही दो राहों पर खड़े होंगे। हो सकता है उसे युग ने जानबूझकर अपने लिप्स पर काटा हो या फिर हो सकता है यौन ने जानबूझकर उसका खून पिया हो। एक्चुअली ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता जब तक कि वो दोनों किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाते। अपनी भूख को हैंडल कर सकते हैं और वैसे भी युआन को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए ईबो के ख्याल से वो तो खुद को हैंडल कर ही सकता है। इसलिए जान और ईबो को उन्हें लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात करते करते अब ईबो को अपना टॉपिक मिल ही गया। उसने योन को बताया जान और उसके रिचुअल के बारे में। साथ ही उसने ये भी बताया कि उन दोनों में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और ईबो अपने डैड से फिर से एक बार मिला ये भी। ईबो ने अपने स्टेप मॉम के बारे में भी बताया कि वो कितनी ग्रेट है। यही नहीं, उसने अपनी शादी और मॉम के बारे में भी बताया। ईबो खुशी से अपने भाई के बारे में बकबक किए जा रहा था कि वो उससे मिलना कितना मिस कर रहा है और योन स्माइल के साथ उसकी सारी बातें सुन रहा था। ईबो को उनके पुराने दिन याद आ गए जब ईबो ऐसे ही बकबक करते रहता था और योन मुस्कुराकर उसकी सारी बकवास सुनते रहता था। फाइनली योन ने कहा, तुमने बहुत कुछ सहा, पर चलो आखिरकार तुम दोनों की शादी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। वूसियोक ने जान की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों ने 1 साल के अंदर ही शादी कर ली? जान ने कहा, हाँ, क्यों? सियोक ने कहा, तुम इतने कम समय में इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्या तुमने लीजेंड के बारे में सुन रखा था कि तुम दोनों की किस्मत साथ में है? इस बात पर जान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ईबो ये महसूस कर पा रहा था। ईबो ने कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, चाहे लीजेंड हो या ना हो, पर हम दोनों हमेशा साथ रहते। तब योन ने कहा, सियोक से गुस्सा मत होना, उसे ऐसे लीजेंड और किस्मत पर भरोसा नहीं है। जान ने कहा, वो सियोक, तुम 100 से भी ज़्यादा साल पुराने हो और मुझे लगता है तुम अकेले ऐसे वैम्पायर होंगे जिसे लीजेंड के बारे में पता नहीं है। जान सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसे अब वो सियोक से जवाब चाहिए था। सियोक ने कहा, हाँ, मैंने लीजेंड के बारे में सुना था, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लीजेंड तुम दोनों ही होंगे? ईवो ने कहा, क्योंकि जान वाइट वेयरवुल्फ है और मैं एक वैम्पायर, और जान ऐसा अकेला वाइट वुल्फ है जो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मीरा तो अब मर चुकी है। यहाँ तक कि उनकी मौत से पहले भी किसी ने मीरा और ओलेग को काफ़ी समय से नहीं देखा। सियोक ने पूछा, क्या तुमने उन दोनों को मार डाला? जान ने कहा, नहीं, हमें वो दोनों फिनलैंड में मिले। दोनों भी काफ़ी ओल्ड और थके हुए थे। उन्होंने कहा कि वो दोनों हम दोनों का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने ही हमें ये पीस ट्रीटी दी थी, यहाँ तक कि हमने इसे उन्हीं के सामने साइन किया था और जब हम उन्हें छोड़कर आए थे वो ज़िंदा थे। हम भी उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते थे, पर इससे पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए। सियोक ने पूछा, क्या ये सच है? मैं उनसे 70 या 75 साल पहले मिला हूँगा जब मैं सियोल में था। हालांकि वो तब भी बूढ़े और वीक ही थे। उन्होंने कहा कि वो अपने वारिस को ढूंढ रहे हैं जो पीस ट्रीटी को आगे बढ़ाएंगे। ईबो ने पूछा, क्या उन्होंने आगे भी कुछ बोला? सियोक ने कहा, बदकिस्मती से नहीं, वो तो बस कोरिया इसलिए आए थे कि उन्होंने सुना था कि वहाँ पर कोई वाइट वुल्फ है। मुझे लगता है उन्होंने अपने वारिस को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की थी। उन्हें इतनी लंबी यात्रा करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है वो कितने दुखी और उदास लग रहे थे। जान ने पूछा, तुम उनसे कैसे मिले? तब सियोक ने कहा, मैं और मेरी फैमिली उस दौरान कोरिया के फॉरेस्ट में रह रहे थे। एक रात हमारे दरवाजे पर नॉक हुआ तो दरवाजे पर मीरा और ओलेग खड़े थे। वो हमारे साथ घंटे भर तक ही रुके। उन्होंने कहा कि वो एक वाइट वुल्फ को ढूंढ रहे हैं जो आगे जाकर लीजेंड बनेगा। आगे वो हफ्ते भर तक कोरिया में ही रहे। फिर उन्हें पता चला कि कोरिया में कोई वाइट वुल्फ नहीं है, तब वो वापस चले गए। ईबो ने कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि हमसे भी नहीं,
उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले, खासकर उनके बारे में। यौन ने कहा, तो उससे क्या, बस प्रेजेंट और फ्यूचर मायने रखता है, तो हम पास्ट में क्यों अटके रहे। जहान ने कहा, यह भी सच है, बस हमें उनके बारे में और पता चलता तो अच्छा रहता, खासकर ये कि इतने सालों तक वो ऐसे लोगों से छुपे रहने में कैसे कामयाब हुए। ये तो ईबो और मेरे लिए और भी अच्छा रहता। सियोक ने कहा, फिर ओल्ड वैम्पायर से पूछ लो, वो भी तो सेंचुरी से रह रहे हैं, वो भी बिना किसी को पता चले। इस बारे में तो जहान और ईबो ने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो बस ओलेग और मीरा के पीछे पड़े थे। ईबो ने कहा, अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ओल्ड वैम्पायर से भी तो पूछ सकते हैं। पता नहीं हमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। योन ने कहा, मेरे फादर एक वैम्पायर ही है और हम हर 10-15 साल में अपनी जगह बदलते रहते हैं और उनके पास पासपोर्ट का एक बहुत बड़ा बैग है। जहान ने कहा, इसका अंदेशा तो हमें हो गया था, मतलब हम हर 10 साल में अपनी जगह बदलने के बारे में सोच रहे थे, जब तक कि हम कोई ऐसे रिमोट एरिया में नहीं रहते जहाँ पर कोई पड़ोसी ना हो, जैसे कि फिनलैंड, आयरलैंड या फिर स्टेट की कोई जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हों। सियोक ने कहा, यही तो है, मेरी फैमिली भी हर 10 साल में अपनी जगह बदलती रहती है और अगर उन्हें एक जगह पर रहना हो तो वो भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर रहते हैं। फाइनली वो सियोक ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने पासपोर्ट कहाँ से मिले और रहने के लिए कौन कौन सी जगहें अच्छी हैं। साथ में कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दी, जैसे कि अपनी तस्वीरें कभी भी इंटरनेट पर पोस्ट ना करें, ना ही किसी और को करने दें, क्योंकि इंटरनेट कभी नहीं भूलता। उन्हें हमेशा लो प्रोफाइल रहना है। साथ ही उन्हें अपने पैसे सेव करने के लिए अकाउंट्स कैसे और कहाँ बनाने हैं और जिन ह्यूमन से वो बात कर रहे हैं या फिर कांटेक्ट रख रहे हैं उनसे धीरे धीरे अलग कैसे होना है। अब जहान और ईबो के पास बहुत सारे यूज़फुल टिप्स थे, बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट डिटेल्स थे जो उनके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। नकली पासपोर्ट, नकली बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। वो शाम बहुत अच्छी भी थी। योन और ईबो ने अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू करने का तय किया, सारी बीती बातों को भूलकर। माना कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, फिर भी वो दोनों अब फिर से फ्रेंड्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।